नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और आप सभी से निवेदन है कि अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको महान जो पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा जी के जो जीवन परिचय है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और अंत तक दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर देखें, किस प्रकार से श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो महान कार्य किए हैं अपने जीवन में वो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको जानकारी प्राप्त होगी। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 1927 को हुआ था और मृत्यु इनकी 21 मई 2021 को हुई थी। दोस्तों, भारत के एक महान पर्यावरण जो चिंतक थे दोस्तों एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी। उन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया दोस्तों, और उनकी पत्नी भी उनके इस आंदोलन में क्या साथ जुड़ी रही। 1970 के दशक की यदि बात की जाए तो उन्होंने चिपको आंदोलन से जुड़े रहे और 1980 से 2004 के दशक में दोस्तों उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में क्या दोस्तों आंदोलन किया था। वही भारत के आरंभिक पर्यावरण प्रेमियों में से एक माने जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। यानी मरोड़ा जो गांव है दोस्तों वो आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और अपनी जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोस्तों ये भी लाहौर चले गए थे और वहीं से बीए किया था दोस्तों उन्होंने। 1949 में यानी 1949 में वे मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद वे दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए क्या दोस्तों उन्होंने प्रयास किया था तथा उनके लिए टिहरी में एक ठक्कर बापा हॉस्टल की भी स्थापना की थी दोस्तों। यानी अगर ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की बात की जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी दलितों के उत्थान के लिए। दोस्तों, दलितों को उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था दोस्तों, यानी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने दोस्तों आंदोलन छेड़ा था। और अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी दोस्तों। यानी पर्वतीय नवजीवन मंडल की जो स्थापना है दोस्तों इन्होंने सिलियारा नामक स्थान में की थी अपनी पत्नी के सहयोग से। और 1971 में शराब की दुकानें खुल रही थी दोस्तों, उसके विरोध में जो शराब की दुकानें खुल रही थी उसके विरोध में उन्होंने 16 दिन का अनशन उपवास किया था श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। यानी श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या है वृक्ष मित्र के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि वह चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं। चिपको से तात्पर्य दोस्तों पेड़ों को ना काटा जाए, पेड़ों को काटने के बजाय क्या है अधिक से अधिक उनका क्या है रोपण किया जाए दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों बहुगुणा जो सुंदरलाल बहुगुणा जी के जो चिपको आंदोलन के घोष जो वाक्य है दोस्तों उन्होंने अपने जंगलों के लिए जो उन्होंने कहा है, जंगल को बचाने के लिए जो उन्होंने कहा है दोस्तों वो इस प्रकार से है। क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो इस प्रकार से उनका घोष वाक्य है। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाया जाना अति आवश्यक है। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की जो फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था है दोस्तों उन्होंने 1980 में इन्हें पुरस्कृत किया था। यानी फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था अमेरिका की है। 1980 में उन्होंने श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाले ये महापुरुष पर्यावरण गांधी कहलाए थे। यानी पर्यावरण गांधी के नाम से दोस्तों इनको पुकारा जाता है। अगर कभी आपसे पूछा लिया गया कि पर्यावरण गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो पर्यावरण गांधी के नाम से दोस्तों श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। 21 मई दोस्तों 2021 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दोस्तों इनका निधन हो गया था दोस्तों। तो कहा जाता है कि कोरोना महामारी से संक्रमित हो गए थे दोस्तों श्री सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में जो महान कार्य किए हैं दोस्तों उनसे भी उनका जो महान कार्य था अपने जीवन को पर्यावरण के प्रति उन्होंने समर्पित किया है दोस्तों। और अपना जो जीवन है सिर्फ पेड़ पौधों के लिए क्या समर्पण रहा है दोस्तों उनका जीवन बन रहा है। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी हम सब मानवों के लिए दोस्तों उनका जीवन समर्पित रहा है, क्योंकि पेड़ों से दोस्तों ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन से दोस्तों हम लोग जो मानव हैं वो जीवित रहते हैं। यानी जो सभी जीव और जंतु धरती के मनुष्य से लेकर जितने भी इस धरती पर जीव जंतु है दोस्तों सभी पर इनका उपकार है। और क्योंकि उन्होंने अपना जो जीवन है दोस्तों पेड़ पौधों को बचाने के लिए समर्पित किया है और पेड़ पौधों से दोस्तों ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे कि हम जो मनुष्य हैं
प्रत्येक जीव जंतु के ऑक्सीजन प्राप्त करता है दोस्तों। इस प्रकार से महान पर्यावरण श्री सुंदरलाल जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है हम इंसानों पर कि किस प्रकार से क्या है पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे दोस्तों। इसके लिए भी उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1984 में दोस्तों उन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में उन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। 1985 में उन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारा है उनका, जो नारा है दोस्तों, हिमालय बचाओ देश बचाओ का उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का प्रसिद्ध जो नारा है वो किसने दिया? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। वृक्ष मानव संस्था की उन्होंने स्थापना की थी दोस्तों और 1981 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार लेने से उन्होंने मना कर दिया था। 1981 में पद्मश्री पुरस्कार लेने से दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था और 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था दोस्तों। 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 87 में दोस्तों उन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों महान जो पर्यावरणविद थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया, हम सब मानवों पे। दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कि उन्हें भारत रत्न दोस्तों मिलना चाहिए और भारत रत्न ही नहीं दोस्तों, उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी दोस्तों सम्मानित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को दोस्तों भारत रत्न मिलना चाहिए और हम सब देशवासियों को दोस्तों उनका सपोर्ट करना चाहिए। भारत रत्न का बहुत बड़ा इस प्रकार से दोस्तों उनका बहुत बड़ा उपकार है और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत